जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी परिभाषा सूक्ष्म जीवों से प्राप्त डीएनए या जीनों का प्रयोग मानव की भलाई में करना। विश्व में जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र यूएसए, ब्रिटेन। भारत में जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र हैदराबाद और बेंगलोर। विश्व में जैव प्रौद्योगिकी के जनक कॉल इरेकी। भारत में जैव प्रौद्योगिकी के जनक वीरेंद्रलाल चोपड़ा। हरित जैव प्रौद्योगिकी कृषि से संबंधित, लाल जैव प्रौद्योगिकी चिकित्सा से संबंधित, पूर्ण संयोजी डीएनए के खंडों जीनों में अदला बदली करके नए डीएनए का निर्माण करना पूर्ण संयोजी डीएनए कहा जाता है। विश्व में पहला पूर्ण संयोजी डीएनए बनाने वाले वैज्ञानिक कोहेन व हर्बर्ट वॉयर 1973 में बनाया था। पूर्ण संयोजी डीएनए के निर्माण में निम्न कारक भूमिका निभाते हैं: रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्लाज्मिड लाइगेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजकर्ता वेरनर अरवेर 1972 में। कार्य: यह एंजाइम डीएनए को निश्चित स्थान से काट सकता है, इसलिए इसे अधिक कैंची कहते हैं। वाहक: डीएनए के खंडों का आदान प्रदान करने वाला कारक। प्लाज्मिड वर्ताकार डीएनए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस पादपों में उपयोगी भाग। फेसियस पादपों में उपयोगी भाग। लाइगेज एंजाइम, इसके द्वारा डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, इसलिए इसे आणविक गोंद भी कहते हैं। चित्र में दिखाया गया है। तोड़ना: रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ले जाना: प्लाज्मिड। जोड़ना: लाइगेज। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी जीनों को ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक जीव बनाने की प्रक्रिया। खोजकर्ता पॉल वर्ग। ट्रांसजेनिक जीव, इसे आनुवांशिकी रूपांतरण जीव जीएमओ भी कहते हैं। पहला, गोल्डन राइस, इसे बी कैरोटीन जीनों को ट्रांसफर किया जाता है। उपयोग: विटामिन ए का स्रोत, रसुंदी रोग में उपचार में। सुपर पोटैटो, इसके निर्माण के लिए डॉक्टर आशीष दत्ता द्वारा रामदाना जीन ट्रांसफर किया गया। उपयोग: यहाँ प्रोटीन युक्त आलू है, जिसका उपयोग क्वाशिया ओरकार व मेरास्मस रोग के उपचार में होता है। फ्लेवर सावर टमाटर, इसके निर्माण के लिए ग्लैक्टोसाइडेज जीन ट्रांसफर किए गए। मोटी त्वचा वाले टमाटर, जिनका भंडारण महीनों तक किया जा सकता है। बीटी पादप, बैसिलस यूरोजेनेसिस, इसमें बीटी जीवाणु से प्राप्त बीटी जीन को ट्रांसफर किया गया। इन पौधों में काई प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण कैटरपिलर इल्ली को नष्ट करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। कीट प्रतिरोधी पादप, इसके द्वारा बीटी कपास, आलू, बैंगन, टमाटर, मक्का, तंबाकू, सोयाबीन, भिंडी